चाहते तो कुछ बढ़िया सी एक्शन सीक्वेंस और कुछ कैमियो दिखा करके अपने डीसीयू को और बेटर सेटअप कर सकते थे, लेकिन गन मस्ती तो देखो, 2 गाने बजा करके चुम्मा चाटी दिखाई और रोमांस करवा दिया। तो पीस मेकर का सीजन 2 काफी बढ़िया था, मतलब आई वॉज एक्चुअली इंजॉइंग इट रियली वेल। लेकिन इसका जो फिनाले एपिसोड है ना, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज तुम जो एक्सपेक्ट करते हो वो होता नहीं। मतलब पूरा सीजन जो एक फास्ट पेस पे मूव करता आया है, इसका आखिरी एपिसोड मानो फिनिशिंग लाइन नहीं बल्कि एक स्पीड ब्रेकर था जो पता नहीं कहां लेके जाता है इस पूरी चीज को। पढ़ा एक एक चीज के बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ विद द इंटायर कॉन्सेप्ट कि पीस मेकर के सीजन 1 में उन लोगों ने जो दरवाजे वाली चीज दिखाई थी उसको इतना ज्यादा फ्लैश आउट कर दिया गया सीजन 2 में कि वो डायमेंशंस और अलग अलग पोर्टल्स और अलग अलग यूनिवर्सेस को एक्सेस दे सकता है। एंड उसी में से एक यूनिवर्स था हमारे पीस मेकर के परफेक्शन वाला यूनिवर्स बोल सकते हो तुम, क्योंकि वहां पर जाता है वो और उसको अपने भाई, अपने बाप और एक ऐसी दुनिया मिलती है जहां सब कुछ अच्छा है। But we all know there was something going to be seriously fucked up about it, और ये दुनिया थी अर्थ एक्स। अब बेसिकली अर्थ एक्स जो है ना, वो डीसी कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक ऐसा यूनिवर्स है जहां पर नाजीज जो है वो वर्ल्ड वॉर जीत जाते हैं और उसके बाद से पूरी दुनिया को टेक ओवर कर लेते हैं। मतलब आई एक्चुअली एक्सपेक्टेड कि इस सीजन में हमको अर्थ एक्स के बारे में और चीजें दिखाई जाएंगी, उसको थोड़ा सा फ्लैश आउट करेंगे, उसमें क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ नहीं हो रहा है। एक ऐसी दुनिया है जहां पर नाजी रिजीम है, तो फिर मतलब उसमें और भी चीजें देखने में इंटरेस्टिंग होती, जैसे वो व्हाइट्स के अलावा जो दूसरी रेसेस हैं उनको कौन से कैंप्स में रख रहे थे, उनकी क्या हालत थी, यहाँ पर कौन से सुपर हीरोज हैं, कौन से। I just wanted to see everything here, बट ऐसा लगता है ना बहुत ही नैरो विजन के थ्रू उसको दिखाने की कोशिश करिए, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उसको कंप्लीट नहीं किया। मतलब अभी क्रिस का भाई जो कीथ था वो अभी भी जिंदा है, तो वी माइट सी हिम इन फ्यूचर। अब इसमें एक अच्छी चीज ये है कि पीस मेकर, सुपरमैन और इस यूनिवर्स की जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं उनको जेम्स गन खुद ही अपने पास उसका पूरा कंट्रोल रखे हुए हैं, तो उसको कैसा शेप देना है ही नोज। मतलब उनके पास एक विजन है जो हम पीस मेकर के सीजन 2 के एंड तक भी देख पा रहे हैं। खैर अगर इसके एंडिंग पे बात करी जाए तो देखो, इसमें हमको कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जो मैन ऑफ टुमारो जो आने वाली सुपरमैन की मूवी है उसमें डायरेक्टली कनेक्ट होंगी, जैसा जेम्स गन ने कहा है। सबसे पहले आती है चेकमेट। नाउ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये शो हमको इतनी बड़ी चीज दिखा के, जिसका नाम सैल्वेशन था, उसके बाद एक ऐसे टेंजेंट पे निकल पड़ेगा कि उसको फॉलो ही नहीं किया जाएगा। मतलब होता है ना कि तुमने इतना बड़ा रेवलेशन किया है और उसके बाद यू एक्सपेक्ट कि अच्छा अब यहाँ पर पीस मेकर और उसके साथी आकर के कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करेंगे, भले ही वो सक्सेसफुल ना हो। लेकिन नहीं, दे डोंट इवन ट्राई, वो अपनी खुद की एक स्पाई एजेंसी खोल लेते हैं। इसका नाम चेकमेट है, जो कि डीसी कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है बाय द वे। इसके खुद के डेडिकेटेड कॉमिक बुक रन्स भी रहे हैं। इसको तुम एक प्राइवेट स्पाई एजेंसी की तरह समझ सकते हो, जिसको अमेंडा वॉलर खुद क्रिएट करती है कॉमिक्स में, और ये टास्क फोर्स एक्स जो सुसाइड स्क्वाड थी ना, उसकी ब्रांच की तरह एक्ट करता है। एंड ये कोई रिसेंट चीज नहीं है, मतलब 1988-89 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद से लेकर अभी तक इसके बहुत सारे मेंबर्स रह चुके हैं, इंक्लूडिंग पीस मेकर, विजिलेंटे, और यहाँ पे इसको वॉलर की बेटी एडी बाय ने क्रिएट किया है, तो वो भी मतलब चलेगा, मतलब सही एक जा रहे हैं। आई हैव टू सी कि जब अमेंडा वॉलर आती है तो वो उसको कैसे टेक ओवर करके सुसाइड स्क्वाड 2 बना लेती है, मतलब 3। और ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो दूसरी चीज दिखाई गई ना, सैल्वेशन नाम की, ये हमारे आगे मैन ऑफ टुमारो और डीसीयू के लिए काफी सिग्निफिकेंट हो सकती है। इसको ऐसे दिखाया गया कि जो पीस मेकर का दरवाजा था जिससे वो डायमेंशंस हॉप कर रहा था, उसी का यूज करके रिक फ्लैग सीनियर और लेक्स लूथर एक ऐसे प्लैनेट या एक ऐसे डायमेंशन को ढूंढ निकालते हैं जो इंसानों के लिए फिलहाल ठीक है, और उसको वो मेटा ह्यूमन प्रिजन में कन्वर्ट करने का सोच रहे हैं। कुल मिला के ये सेम प्लॉट हम लोग सुपरमैन में देख चुके हैं। बेसिकली लेक्स लूथर ट्राइड टू डू द सेम थिंग, वो एक ऑल्टरनेट डिमेंशन में मेटा ह्यूमंस को ट्रैप करके रखा हुआ था, बट जस्ट बिकॉज इट वाज नॉट स्टेबल इनफ, तो अब वो फिर से वही सेम चीज ट्राई करने की कोशिश करेगा। एंड आई अंडरस्टैंड इट साउंड्स वियर्ड, लेकिन देखो कॉमिक बुक्स में ये चीज हो चुकी है, तो फिर थोड़ा डीसी कॉमिक्स का भी ज्ञान लेते जाओ। तो बेसिकली डीसी कॉमिक्स में सैल्वेशन रन नाम की एक पूरी सीरीज चली थी, जिसमें होता क्या है कि सिग्नस नाम का एक प्लैनेट होता है, उसको ये लोग सैल्वेशन कहते हैं। तो डीसी कॉमिक्स में क्या है कि दुनिया परेशान हो चुकी है विलन से, उनको जेल में कैद करो, फिर बाहर निकल के आ जाते हैं, कुल मिला के उनका कोई इलाज है नहीं। तो आर्गस वाले क्या करते हैं कि बूम ट्यूब का यूज करके जितने भी विलन्स हैं, सुपर विलन्स हैं, उनको इस प्लैनेट पे भेजने लगते हैं, जिसको सैल्वेशन कहते हैं। यहाँ पर लेक्स लूथर होता है, जोकर होता है, और भी बहुत दुनिया जमाने के जितने भी प्रिजनर्स हैं वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं। और फिर यहाँ पहुंचने के बाद जोकर, लेक्स लूथर ही अपनी अपनी टीम्स बना के आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। और फिर इनको पता चलता है कि अच्छा वो डार्क साइड का चमचा डिसार्ड था ना, वो यहाँ पर अपना ट्रेनिंग ग्राउंड चला रहा था, मतलब अपने लोगों को ट्रेन कर रहा था। तो ऐसे करके कहानी न्यू गॉड्स, एपोकलिप्स, डार्क साइड, इन सबसे भी कनेक्ट हो जाती है। तो क्या जेम्स गन का ये प्लान है?
आई ऑनेस्टली डोंट थिंक सो। इन लोगों ने बस एक कॉन्सेप्ट को यूज किया है, मतलब जो लेक्स लूथर अपनी अलग डिमेंशन में प्रिजन चला रहा था उसको अब ये लोग एक प्रॉपर पैरेलल यूनिवर्स में रखने वाले हैं। ऑल्सो जो लोग पॉडकास्ट देखते हैं, मैंने बात करी थी इस बारे में, मुझे लगता है कि वो दरवाजा नॉर्मल नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल तो है ही, लेकिन वो बूम ट्यूब है। अगर तुम नोटिस करोगे तो जितनी भी बार उसको एक्टिवेट किया गया है वो एक बहुत ही बूमिंग सी नॉइस बनाता है, इसी वजह से उसको बूम ट्यूब कहा जाता है कॉमिक्स में। और उसका भी डायरेक्ट कनेक्शन है मदर बॉक्सेस और न्यू गॉड्स एंड अपोकलिप्स से। तो बहुत सटल वे में ही सही, लेकिन जेम्स गन उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑल्दो आई फील क्योंकि जैक स्नाइडर ने यही सेम चीज करी थी, तो जेम्स गन इसको अवॉइड करना चाहेंगे एटलीस्ट कुछ टाइम तक तो। बट या बूम ट्यूब्स एग्जिस्ट, और जितने भी मेटा ह्यूमंस हैं इन लोगों ने उनके लिए एक डेडिकेटेड डायमेंशन या प्लैनेट खोज निकाला है जहां पर कुछ वियर्ड एलियन मॉन्स्टर्स है। बिकॉज जब हम लोग क्रिस को आखिरी में वहां पर फंसा हुआ देखते हैं तो वहां से आवाजें भी सुनाई देती हैं, तो कुछ भयानक जंगली टाइप के लोग भी आने वाले हैं। एंड दिस प्रीटी मच कंफर्म्स कि पीस मेकर हमको मैन ऑफ टुमारो में देखने को मिलेगा। एंड रिक फ्लैग और लेक्स लूथर अब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। रिक ने ये बात खुद ही बोल दी कि ही इज द स्मार्टेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट, तो भलाई इसी में है कि उसके दिमाग का इस्तेमाल किया जाए अच्छे कामों, ये अच्छे काम हो रहा है तो ठीक है। What I feel is कि अगर ये लोग मैन ऑफ टुमारो में फिर से वही सेम चीज करते कि सुपरमैन को भी वहीं पर ट्रैप कर दिया, तो मेटा ह्यूमन प्रिजन में फंस चुका है और फिर उसके बाद वो क्रिप्टोनाइट का यूज करके जो भी मतलब उसको वहां पे फंसाया गया है, फिर ब्रेनियक आ चुका है, तो लेक्स और सुपरमैन टीम अप करके उसको हराते हैं। आई डू नॉट वांट दैट टू हैपन, क्योंकि हम लोग पहली मूवी में यही सेम चीज एग्जैक्ट ऐसी कैसी देख चुके हैं। और जहां तक मुझे लगता है तो पीस मेकर का सीजन 3 आने के बजाय ये लोग चेकमेट का पहला सीजन लेके आएंगे, मतलब उसको एक नई आईपी की तरह एस्टैब्लिश करेंगे। और ऐसा इसीलिए ना क्योंकि वो पीस मेकर पे डिपेंडेंट नहीं होगी, मतलब जॉन सीना इफ ही डजंट वांट टू रिटर्न फॉर अनदर सीजन तो वो किसी दूसरे हीरो को ला करके या दूसरे कैरेक्टर्स को इसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, सेइंग कि वो उन्हीं की एजेंसी का पार्ट है। तो कुल मिला के पीस मेकर का सीजन 2 मुझे अच्छा लगा। मैं इसकी एंडिंग के साथ बहुत ज्यादा एग्री नहीं करता, लेकिन मैंने अपने दिमाग में एक ऐसी इमेज बना ली है कि मेरे हिसाब से ये पूरा सीजन एक एपिसोड पहले खत्म हो गया था और जो फिनाले हम लोगों ने देखा है वो बस एपिलोग था, मतलब कहानी पिछले एपिसोड में ही खत्म हो चुकी थी और इसमें बस वो जो लूज एंड्स होते हैं उनको टाई करने का काम कर रहे थे और अपने फ्यूचर जो डीसीयू है उसको एस्टैब्लिश करने का भी, जो ये काफी हद तक कर लेती है। ऑल्दो आई फील कि इसमें एक दो कैमियोस दिखा सकते थे लोग, बट स्टिल इट वाज फाइन। अगर तुम लोग बहुत ज्यादा एक्शन तलाश नहीं करोगे इसमें तो आई थिंक तुम्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एक्शन था नहीं। अगर मैं वो पीस मेकर के दूसरे डिमेंशन में जाकर सन्स ऑफ लिबर्टी वाली पूरी एक्शन सीक्वेंस को हटा दूं जो 2-3 मिनट की थी, तो बहुत बहुत मिनिमल एक्शन है इस पूरे सीजन में, विच इज ओके। लव स्टोरी को बिल्डअप देने की कोशिश करी गई है और फिर आखिरी में उन्होंने वो वाला कर दिया, मतलब जेम्स गन ने कर दिखाया। मन नहीं लग रहा था उनका आखिरी एपिसोड को डायरेक्ट करने में, मैं समझ पा रहा हूं, उसको लिखने में भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन गंदा है पर धंधा है। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वाले में, बाय बाय टाटा। लाइक करो, सब्सक्राइब।